Hello students, how are you? I hope all are happy and stay at your home and you are enjoying your quarantine with your study. My dear student, we have completed our second part of first chapter. Okay, today we have complete third paragraph's first part. We also divided third paragraphs into three parts. So today we have to discuss about the third para's first part. So listen the video carefully because I am explaining some word meaning in between the paras. So let us start. The time came and all too soon when the game was finished. कि उन्होंने कल क्या खेला था, दे प्लेड फुटबॉल एंड दे आर एंजॉयड वेरी मच. तो बाद में जब आफ्टर द वॉन द जर्मन सोल्जर्स तो दे टोल्ड द मैक पर्सन की जो टाइम था वो ओवर हो चुका था, कि जो समय था वो खत्म हो चुका था, उनका गेम भी खत्म हो चुका था और अब वो एक दूसरे गेम के लिए तैयार थे. द स्नैप्स already I told you about the जो made by grain from a German drink, and the rum also a drink, and the sausage spicy and meals patties या meat had long since run out. Run out means finished, खत्म हो गया, and we knew it was all over. तो वो कहता है कि जितने भी हमारे स्नैप्स थे, हमारी जो मदिरा थी, हमारी जो रम थी, हमारे जो गोश्त मीट था, वो सब कुछ फिनिश्ड हो चुका था. और एंड वी नो हम जान गए थे कि सब कुछ अब खत्म हो चुका है. आई विज्ड टू डिजायर कि मुझे इच्छा थी कि हैंस विल एंड टोल्ड हिम. हैंस ने मुझे कहा कि बताया कि आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून. तो मैंने हैंस को बोला कि अब मुझे आशा है, आई होप सो, आई डिजायर कि तुम अपनी फैमिली से मिल सकोगे, दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम. कि फाइटिंग यानी टू वॉर, कि जो ये फाइट है वो खत्म हो जाएगी और तुम अपने परिवार से वापस मिल सकोगे और घर जा सकोगे. आई थिंक दैट इज वॉट एवरी सोल्जर्स वॉन्ट्स टू डिजायर. कि जहां तक मैं सोचता था कि प्रत्येक जो अपने सोल्जर्स थे, बोथ साइड फ्रिट्जी सोल्जर और जो टॉमी सोल्जर थे, वो उनकी यही डिजायर थी, वो यही चाहते थे दोनों साइडों से, कि हैंस वुल्फ सेड. हैंस ने भी यही कहा कि हमारी जो दोनों साइड के जो सोल्जर्स हैं वो भी यही चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो जाए और वो अपनी फैमिली से मिल सके. टेक केयर जिम मैकपर्सन. जो हैंस वुल्फ है वो जिम मैकपर्सन से कहते हैं कि टेक केयर, तुम अपना ध्यान रखना. आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू. कि मैं इस क्षण को, कि जो अपने मोमेंट्स हैं, इस क्षण को मैं फॉरगेट कभी भी भूल नहीं पाऊंगा. ही सैल्यूटेड, उसने मेरे को सैल्यूट किया, एंड वॉक्ड अवे फ्रॉम मी स्लोली. कि वो मुझे सैल्यूट करके और वो धीरे धीरे वापस मुड़ गया. अनविलिंगली यानी विदाउट डिजायर या विदाउट विल, कि उसकी इच्छा नहीं थी फिर भी वो वहां से मुड़ गया. आई फेल्ट, जैसा कि मैंने अनुभव किया, जैसा कि मैंने थॉट किया. ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, उसने दोबारा वापस कैम बैक किया, वापस वहां से वो मुड़ा. एंड देयर बिकेम वन ऑफ द, और वहां से दोबारा मुड़ के उसने मुझे अपने हैंड्स वेव किए, अपने हाथों को हिलाया. हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग. ड्रिफ्टिंग मीन्स होता है मूविंग स्लोली, धीरे धीरे चलना. बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस. ट्रेंचेस आल्सो टोल्ड यू अबाउट द लॉन्ग डीप जो डिगिंग होती है इन द ग्राउंड, वेयर सम सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमीज. कि दुश्मन से बचने के लिए जो गहरी खाइयां बनाते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड ड्रग आउट या ट्रेंचेस. तो जो उनमें से जो 100 लोग थे जो ग्रे कोटेड थे, वो सब लोग स्लोली मूविंग स्लोली, धीरे धीरे वापस बैक टूवर्ड्स अपनी जो ट्रेंचेस थी, अपनी खाइयों में थी, वो वापस वहां चले गए. द नाइट बैक इन अवर डग आउट. डग आउट मीन्स ट्रेंचेस, it's a synonym of trenches. We heard them singing a carol and singing it quite beautifully. ड्रिफ्टिंग बैक, वो स्लोली अपनी जो ट्रेंचेस है उसमें चले गए. और उस रात को उन्होंने जो वहां जाकर ट्रेंचेस में पहुंचकर उन्होंने क्या किया कि वी हर्ड, हमें सुनाई दिया, वी लिसन देम सिंगिंग अ कोरल. कोरल होता है ए क्रिसमस सॉन्ग होता है,
ओके। एंड वो उन्होंने क्रिसमस सॉन्ग गाया एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और जो उनकी सिंगिंग थी वो इतनी डिलीशियसली, इतनी हारमोनियस थी कि हम बता नहीं सकते। और उनका जो जर्मन सॉन्ग था वो था स्टिलेनेस्ट साइलेंट नाइट। साइलेंट नाइट होती है शांत रात, कि ये एक जर्मन सॉन्ग है, जर्मन लैंग्वेज है स्टिले नेचर्ड। Our boys gave them a rousing. Rousing means to enthusiasm. Enthusiasm यानी जोशीले। हमारे जो बॉयज ने उन्होंने भी कोरस यानी अ ग्रुप सॉन्ग, उन्होंने भी ग्रुप सॉन्ग में एक अपना गाना गाया जो हमारा ब्रिटिश सॉन्ग है ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉज्ड। जो उनका सॉन्ग था वो था कि वाइल्ड शेफर्ड वॉज्ड। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर ए वाइल। कुछ देर तक हम चेंज करते रहे, एक दूसरे को आदान प्रदान करते रहे, कभी वो गाते थे कभी हमारे सोल्जर्स गाते थे। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। और लास्ट में एक दूसरे को अपना सॉन्ग एक्सचेंज करने के बाद हम लोग कीप क्वाइट हो गए, चुपचाप हो गए। वी had over time. Had is here, it's a past perfect tense and the third form of have had. Our time of पीस। और हम समझ चुके थे कि ये हमारा जो शांति का, पीस यानी जो शांति, एंड गुडविल यानी सद्भावना, कि जो ये हमारा समय था जो शांति और सद्भावना का वो बीत चुका है। ए टाइम की जो जिस समय था। आई विल ट्रेजर। ट्रेजर होता है माय डियर स्टूडेंट होल्ड, प्रीशियस या चेरिश, खजाना। एज ए लॉन्ग एज आई लिव, कि जब तक हम जिंदा रहेंगे ये खजाना हमारे साथ भी रहेगा। कि इतना सुंदर जो टाइम हमने एक दूसरी एनिमीज ने एक साथ बिताया है उसको हम कभी भी नेवर फॉरगेट दिस। डियरेस्ट कॉनी, वो डियरेस्ट कॉनी को बताता है कि ये ट्रेजर जो मैंने अपने अपने आंचल में समाया है इसको मैं कभी भी भूल नहीं सकता। बाय क्रिसमस टाइम, और ये कौन सा था, क्रिसमस का समय था, नेक्स्ट ईयर, कि दोबारा भी क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर आएगा। दिस वॉज विल बी नथिंग, परंतु वो ऐसा नहीं होगा। बट ए डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी फार, दूर। एंड टेरिबल, टेरिबल यानी ड्रेडफुल या फाइटनिंग, कि वो भयभीत, मेमोरी यानी यादें, कि जब वो अगला नेक्स्ट ईयर जब क्रिसमस आएगा वो क्या लेकर आएगा, उसमें डिस्टेंस फार होंगी, दूरियां होंगी, उसमें भयानक हमारी मेमोरीज होंगी, ड्रेडफुल मेमोरीज होंगी, और कुछ नहीं होगा। आई नो, मैं जानता हूँ, ऑल दैट हैपन, हैपन यानी टू ओक्योर या टुक प्लेस, मतलब उसमें शामिल होगा। ऑल दैट हैपन टुडे हाउ, कि वो आज का दिन है वो वैसा नहीं होगा। हाउ मच बोथ आर्मीज, कि कैसे है ना दोनों ही आर्मीज ने, सेनाओं ने, लॉन्ग फॉर पीस, लॉन्ग फॉर पीस यानी डिजायर फॉर पीस, या मच वांट वेरी मच पीस, कि दोनों ही सेनाएं कैसे एक शांति चाहती हैं, न कि वो वॉर चाहती है। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, मुझे विश्वास है कि हम दोनों सेनाएं दोबारा मिलेंगी एक साथ। आई एम श्योर ऑफ इट, आई डेफिनेट ऑफ इट, कि मुझे ये पक्का विश्वास है। योर्स लविंग जिम, तो ये जो उसका मैक पर्सन्स का अपनी डियरेस्ट कोनी को जो लेटर था वो आज फिनिश्ड हो रहा है। उसने अपनी जो बैटल से रिलेटेड जो क्रिसमस उन्होंने सेलिब्रेट किया उसके बारे में एवरीथिंग ही हैड रिटन इन हर वाइफ। सो माय डियर स्टूडेंट, गो एड अवर थर्ड पैरा। आई फोल्डेड द लेटर, फोल्डेड यानी टू क्लोज इट या wrapped इट, कि मैंने उस लेटर को वापस समेटा, अगेन दोबारा वापस समेटा, एंड स्लिप्ड इट टू मूव इट केयरफुली, मतलब बहुत ही सावधानी से, बैक इनटू इट्स इनवॉल्व, जो रैपर था उसके अंदर मैंने उस लेटर को वापस डाल दिया। आई केप्ट अवेक या टू वोक अप, कि जैसे ही मैं सुबह उठ, आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, कि उस रात मैं पूरी रात सो नहीं सका। बाय मॉर्निंग, और सुबह ही, आई न्यू, मैं जान गया, व्हाट आई हैड टू डू, कि मुझे क्या करना चाहिए। So my dear student, today we have completed our second part of first chapter. We have to only third part. Our remaining part we will discuss tomorrow. My dear student, please listen the video carefully and subscribe. So I also knew about ki how many students watch the video, and I realized ki those students continue studying properly. So my dear student, till now have a nice day. Write down word meaning and listen the video carefully. Okay.